एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल संपदा क्लासेस पे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सीडीपी, जो कि यूपी टेट में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र एक विषय है, जो कि एक अनिवार्य विषय है। जो पेपर 1 जिसमें 6 to 11 वर्ष तक के बच्चे होंगे प्राथमिक में, और उच्च प्राथमिक की जब हम बात करेंगे तो उसमें 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास को समझने पर केंद्रित होगा। हम इस विषय को पढ़ेंगे पूरी डिटेल से। तो जब हम चाइल्ड स्टडी की बात करते हैं, बाल अध्ययन की बात करते हैं अपने सीडीपी में, तो बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास का जो वैज्ञानिक और व्यवस्थित विश्लेषण होता है, हम उसकी बात करते हैं। पर ये जानने के लिए हमें सबसे पहले मनोविज्ञान को जानना होगा कि मनोविज्ञान क्या है। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, वह विज्ञान है, वह साइंस है जिसमें मनुष्य के व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं, मेंटल प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है। आसान भाषा में अगर हम समझें तो इस तरीके से ले सकते हैं कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या महसूस करते हैं और कैसे हम व्यवहार करते हैं, इन सब का अध्ययन जो होता है वो मनोविज्ञान में किया जाता है। हमारे व्यवहार, ओवरऑल जो हमारा व्यवहार होता है, एक बालक का व्यवहार जो होता है वो कैसा होता है, वो क्या सोचता है, वो क्या महसूस करता है, उसकी स्टडी जो है वो हमें चाइल्ड स्टडी में करनी है। इसके लिए मनोविज्ञान का जानना ज़रूरी है। अब है मनोविज्ञान में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। सोच, थिंकिंग, इससे हम पता लगाते हैं कि बच्चा क्या सोच रहा है। भावनाएं, इमोशंस क्या हैं उसके। सीखना, किस तरीके की लर्निंग वो ले रहा है, कितना वो समझ रहा है हमारी चीज़ों को। याद रखना, मेमोरी कैसी है, और व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो रही है। फिर आता है मनोविज्ञान में क्या क्या शामिल होता है। वो मैं एक बार आपको बता चुकी हूँ। कुल मिला के कंक्लूज़न हमारा ये निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि मनोविज्ञान मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। हम जो व्यवहार करते हैं, बालक जो व्यवहार करता है, एक बच्चा जो व्यवहार करता है, उसे जानना ही मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान के कुछ प्रसिद्ध परिभाषाएं भी हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। हम उन्हें देख लेते हैं एक बार, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे ही उठ के आ जाता है कि ये परिभाषा किसने दी है, तो वो हमें पता होनी चाहिए। यहाँ कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिकों द्वारा दी गई बहुत ही इजी लैंग्वेज की परिभाषाएं हैं जो आप याद कर लेंगे 1 to 1। वो मैं बताती हूँ। नंबर 1, विलियम्स जेम्स, मनोविज्ञान मानसिक जीवन का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ मेंटल लाइफ। सेकंड है जेबी वॉटसन, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इन्होंने बोला है कि मनोविज्ञान, सबने अपनी अलग अलग जो उनके विचार थे मनोविज्ञान के बारे में वो बताए हैं, जो ये समझते हैं कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर, और ये सच भी है। हम क्या बिहेवियर करते हैं ये समझना ही एक साइंस है, जो कि ये बताते हैं। वुडवर्थ, मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार के साथ संबंधों का अध्ययन है। B.F. स्किनर ये बोलते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। क्रो ये कहते हैं मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। सिगमंड फ्रॉड ये कहते हैं मनोविज्ञान मानव के अचेतन मन का अध्ययन है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं जिनके बारे में आपको आगे और डिटेल में पढ़ना है। तो निष्कर्ष निकल के ये आता है कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को अलग अलग दृष्टिकोणों से समझाया है, लेकिन सभी का मुख्य उद्देश्य है मानव के मन और व्यवहार को समझना। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम चाइल्ड स्टडी को अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं इनसे रिलेटेड, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, मैं आपको MCQs कराऊंगी अपने सेकंड क्लास में, और उसके बाद हम
चाइल्ड स्टडी अपनी कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय।